नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म प्राची मिश्रा ऑफिशियल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल के बारे में। और यहाँ पर क्या सोनम वांगचुक जी को, क्योंकि 20 दिन पूरे हो चुके हैं, तो सरकार जबरदस्ती उनका अनशन तोड़ सकती है? क्या ये अधिकार सरकार के पास है? क्योंकि हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई और कहा गया है कि आर्टिकल 21 के तहत ये किया जा सकता है कि उनकी भूख हड़ताल को सरकार जो है हमारी वो जबरदस्ती तोड़ सकती है। क्या इसके प्रोसेस हो जाते हैं? ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, बिकॉज हमारी बॉडी ही हो जाती है, तो उसका भी एक प्रोसेस है, तो उसको देखते हुए ये फैसला सरकार ले सकती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। प्लस बॉडी हमारी कब कैसे बहुत ज्यादा वीक होती जाएगी, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस इस अधिकार के बारे में बात करेंगे कि सरकार जब एक्शन नहीं ले रही है तो इसके बाद सरकार क्या ये एक्शन लेगी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये खबरें काफी लंबे समय से चली आ रही थी। मुद्दा किस बात का है, अनशन पर क्यों बैठे हैं? तो बात है सिर्फ और सिर्फ रिजाइन को लेकर के कि भैया धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो धांधलियां चल रही हैं, खराबी है, सही से नहीं संभाल पा रहे हैं अपने पद को, वो इस्तीफा दे दे। मुद्दा इस बात का हो जाता है। देखो, इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट में जो धर्म है उसका अपमान किया जा रहा है, हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। कुछ पर्टिकुलर तत्व ऐसे जो वहां पर कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा सत्य हो जाता है, राइट। दूसरी एक पर्टिकुलर चीज ये भी निकल करके आ रही है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक जी के लिए सद्भावना रख रहे हैं, सीजेपी पार्टी के लिए नहीं। उनको ये नहीं है कि भैया सीजेपी पार्टी जो कर रही है या फिर वहां पर जो अपमान किया जा रहा है वो सही हो जाता है, राइट। प्लस तीसरी बात, इन सबको हम छोड़ दें, ना धर्म, ना जाति, ना सोनम वांगचुक, ना कुछ और। बात हो जाती है अकाउंटेबिलिटी की। आखिर सरकार बात तो करेगी आकर के ना, वो कुछ करे या ना करे, लेकिन उसको बात करना चाहिए। और ऐसे ही हमारी डेमोक्रेसी वर्क करती है। अगर डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो डेमोक्रेसी किस बात की रही? क्योंकि सरकार तो जनता को सुन ही नहीं रही और ना ही समझ रही है। तो मुद्दा इस बात का है। चलो अब आते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट के एक वकील है, इन्होंने याचिका दायर करके कहा था कि अगले 2 दिनों में अगर कुछ नहीं किया गया तो उनकी जान पर बनाएगी, उनको काफी बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए क्या किया जाए, उनका अनशन जबरदस्ती तोड़वा दिया जाए। अब आते हैं कि हमारे शरीर में कैसे एनर्जी स्टोर होती है और कितने दिन तक हम भूखे रह सकते हैं जिसके बाद हमारी मृत्यु होगी। देखो, 24 घंटे में खत्म हो जाता है हमारे शरीर का जो एनर्जी स्टॉक होता है, राइट। ये हमारा पेपर है दैनिक भास्कर, उसने बहुत अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, शरीर में सारे अंगों का काम करने वाली एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी कोशिकाओं से हमारी बनती है। होता क्या है, इसके लिए कोशिकाओं को ग्लूकोज यानी कि शक्कर की जरूरत होती है, राइट। खाना बंद हो जाए तो शरीर में फौरन कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 1 दिन खाना नहीं खाया तो हम मर जाएंगे, 2 दिन नहीं खाया तो मर जाएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि शरीर में हमारे जो ग्लूकोज है ना, वो आपका कुछ रूप से जमा रहता है। ये इमरजेंसी एक तरीके का स्टॉक होता है जो आपके शरीर में रखता है, जब आपको जरूरत होती है तो वहीं से एनर्जी ले लेता है। लीवर 100 ग्राम ग्लाइकोजन होता है इसके पास, मांसपेशियों में 400 ग्राम ग्लाइकोजन होता है। कुछ घंटे भूखे रहने के बाद ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है और शरीर में एक हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन हार्मोन ये हो जाता है और ये हमारे जो ग्लूकोज है ये हमारे निकल रहे हैं। ये लीवर के ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाने और उसे खून में छोड़ने के लिए उकसाता है, क्योंकि वो ग्लाइकोजन टूटेगा, देन उसके बाद ये क्या जाएगा, हमारी ब्लड में जाएगा और जब ब्लड में घुलेगा जाकर के तो हमें एनर्जी मिलेगी और माइंड तक पहुंचेगी, ताकि दिमाग और बाकी अंगों में एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजन है यही फॉर्म हो जाता है हमारा एनर्जी में। नाउ, हालांकि ग्लाइकोजन का ये स्टॉक करीब 24 घंटे में पूरी तरह खत्म हो जाता है और व्यक्ति को कमजोरी, चिड़चिड़ापन, फोकस में कमी जैसी जो शुरुआती दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती हैं। नाउ, इसके बाद जो सेकेंड फेज होता है खाना ना खाने का, ये फर्स्ट फेज पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, अब आता है सेकेंड फेज, जहां पर फैट और जो मसल प्रोटीन है वो हमारी एनर्जी का कारण बनती है। अगर हम खाना 2-3 दिन से नहीं खा रहे हैं, 4 दिन से नहीं खा रहे हैं इसमें, क्योंकि अब ग्लाइकोजन का स्टोरेज हमारी बॉडी में खत्म हो चुका है, यानी कि सोनम वांगचुक की बॉडी से ग्लाइकोजन खत्म हो चुका है स्टोरेज। अब इसके बाद शरीर में जो ग्लूकोज का बैकअप बनाना शुरू करता है, इसके 2 मुख्य सोर्स होते हैं, एक मसल्स और एक हमारा फैट। तो हमारी जो बॉडी का फैट होता है ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं ना उसको, कि हम अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग डेली करते हैं तो हमारा फैट कम होने लगता है। तो एक तो मसल्स से और दूसरा हमारा फैट से, तो मसल लॉस भी होता है और फैट लॉस भी होता है इससे।
अब देखिए, मसल्स के प्रोटीन फैट बर्निंग यानी कि चर्बी के टूटने से ग्लूकोज बनना शुरू होता है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोसिस कहते हैं और इससे अब एनर्जी मिलती है। इसमें शरीर 24 से 48 घंटे तक एनर्जी बनी रहेगी और व्यक्ति कितना एक्टिविटी कर रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है और उसकी मसल्स कितनी मजबूत है, इस बात पर यह निर्भर करता है। इसके बाद इस दौरान शरीर एक चालाकी भी करता है ताकि मसल्स बहुत तेजी से कमजोर ना हो। तो ये मसल के ग्लूकोज को पूरी तरह खर्च नहीं होने देता है, बल्कि इसे लैक्टैक में बदल देता है। लैक्टैक लीवर में जाता है, जिससे लीवर भी दोबारा ग्लूकोज में बदलता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ दिमाग के लिए होता है ताकि दिमाग की एक्टिविटी चलती रहे, हम अनकॉन्शियस ना हो, इसलिए करता है। इधर करीब 48 घंटे बाद एक और काम होता है कि शरीर बहुत तेजी से चर्बी को, जो हमारी चर्बी होती है ना, उसको तोड़ना शुरू कर देता है। जो हमारी बॉडी में फैट होता है ना, उससे एनर्जी ज्यादा निकालता है। चर्बी की सेल्स और जो फैटी एसिड है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। एनर्जी के लिए मसल्स इन्हें सीधे इस्तेमाल करने लगती है, यानी कि शरीर ग्लूकोज की बजाय धीरे धीरे जो हमारी चर्बी है वो शिफ्ट होती है। इस दौरान शरीर तेजी से कमजोर होता है और वजन गिरने लगता है, जो कि सेकेंड फेज में अभी सोनम वांगचुक जी चल रहे हैं। इनके शरीर में जो अब फैट लॉस है वो होना शुरू हो गया, क्योंकि वो आपने देखा होगा कि शायद 9 किलो वजन कम हो गया उनका जब से उन्होंने फास्टिंग करना शुरू किया है। थर्ड फेज क्या होता है, इसमें इमरजेंसी सिस्टम हमारा कीटोसिस का सहारा लेता है। पहले हम किसका सहारा लेते हैं, लीवर का लेते हैं, फिर हम फैट का सहारा लेते हैं, फिर हम तीसरा कीटोसिस का सहारा लेते हैं। इसमें क्या होता है, बिना खाना मिले करीब तीसरे दिन से शरीर एक नया इमरजेंसी सिस्टम ऑन करता है। ये स्टार्टिंग के 2 डेज में होता है, जो मैंने आपको बताया। अब सोनम वांगचुक फिलहाल इसी फेज में है। किस फेज में है, कीटोसिस फेज में है। इसमें बड़े पैमाने पर फैट टूट करके सीधे एनर्जी में बदलता है और इस इमरजेंसी सिस्टम को कीटोसिस कहते हैं। दिमाग जो पहले अपनी जरूरत की 100% एनर्जी ग्लूकोज से ले रहा था, वो अब करीब 70% काम इसी फैट से बनी एनर्जी से करता है, क्योंकि हमारी बाकी चीजें जो है स्टॉक की खत्म हो गई हैं। ये बनी एनर्जी से चलने वाला लगता है और कुछ एनर्जी मसल्स के प्रोटीन से बने जो ग्लूकोज हैं ये भी हमें यहां पर दिखाई देते हैं। अब कीटोसिस करीब 8 हफ्ते तक चल सकता है। 8 हफ्ते तक हमारा कीटोसिस बिना खाना खाए ये चल जाएगा, ठीक है। ज्यादा एनर्जी ना खर्च हो, इसलिए इस दौरान शरीर एक्टिविटी कम कर देता है। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट यानी कि बीएमआर 40% तक गिर जाता है। हार्ट बीट, टेम्परेचर कम हो जाता है और इस फेज में सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, हिलने डुलने में दिक्कत, शरीर का इम्यून सिस्टम कम हो जाना, ये चालू होता है। एनर्जी की कोई सुरक्षित तरीका नहीं बचता है, तब मौत होती है, यानी कि 4th फेज। और सोनम वांगचुक जी कौन से फेज में है, 3rd फेज में है। 4th फेज आने तक वो भी जिंदा है, जैसे ही 4th फेज आएगा तो उनको अन्य समस्याएं होंगी। अब यहां पर देखो, शरीर वापस मसल की प्रोटीन तोड़कर उसे ग्लूकोज बनाने लगता है। पहले काम स्केलेटन मसल यानी कि जो हमारी होती थी ना स्केलेटन मसल, हाथ पैर इस वगैरह से चल रहा था, लेकिन अब दिल, लीवर, किडनी जैसे जो जरूरी अंग हैं वो भी प्रोटीन से टूटने लगते हैं और इसके लिए दिमाग के लिए जरूरी ग्लूकोज सप्लाई बनाए रखने के लिए काम करता है। तो अब यहां से जब हमारा बनना शुरू होगा ग्लूकोज, तब हमारी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। इस स्टेज में तेजी से मसल्स खत्म होती है और इसे सीवियर मस्कुलर वेटिंग कहते हैं। विटामिन और सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी भयंकर कमी से इम्यून सिस्टम लगभग ठप हो जाता है और मामूली इंजेक्शन भी जानलेवा इस दौरान हो सकता है। तो अगर वो इस स्टेज में पहुंच गए, उन्हें क्योर करने का कोशिश किया गया, क्योंकि इम्यून सिस्टम नहीं बचेगा उनकी बॉडी में, इंजेक्शन लगाया जाएगा, वो भी रिएक्शन कर सकता है, तो उनकी मृत्यु हो सकती है। यानी कि इस फेज में जोखिम ज्यादा है। मरने के चांसेस 80% है, जिंदा रहने के चांसेस 20% हो जाते हैं। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो 4th फेज को, राइट। अब शरीर के अंगों में एक्टिविटी कम होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, हार्ट फेल्योर का रिस्क बढ़ जाएगा आपका। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके से। तो क्या अगले 2-3 दिन में इनकी जान जा सकती है? तो कोई दुबला पतला व्यक्ति खाना ना खाए तो उसके शरीर का वजन करीब 18% तक कम होने पर भूख से मरने की नौबत आ जाती है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा औसतन 3 से 50 दिन बाद होता है, लेकिन अगर 30 दिन तक कोई भूखा रह रहा है कंटिन्यू, 1 महीने किसी ने कुछ नहीं खाया है, 1.5 महीने नहीं खाया है, तब ऐसी संभावना आएगी। मोटे लोग अपना वजन करीब 20% तक कम होने तक जिंदा रह सकते हैं, यानी कि कुछ दिन और ज्यादा। तो ये पतले लोगों के लिए, जो पहले से ही पतले, यानी कि सोनम वांगचुक जी पहले से ही पतले, हम जैसे मोटे लोग हैं तो और भाई जी जाएंगे और 20-25 दिन, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट ज्यादा हो जाता है। तो क्या अब ये सरकार रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देंगे? क्या इसमें होने वाला है? सिर्फ एक डिमांड है, रेजिग्नेशन दे दो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति या फिर पानी या नमक वगैरह ले रहा है तो बिना खाने के बाद भी कुछ ज्यादा दिन चल सकता है। सोनम वांगचुक अनशन की शुरुआत हुई थी 65.9 किलो वजन से, ठीक है। 16 जुलाई तक 9 किलो तक उनका वजन घट गया था, यानी कि 14% गिरावट हो गई है और गिरावट होना उनकी शुरू हो रही है। तो अब मोदी सरकार क्या इसमें एक्शन लेती है, क्या मोदी जी करने वाले हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक जी पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं या पूरी तरीके से जो सिस्टम है वो फेल्योर होता जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सिस्टम फेल्योर हो जाएगा। ना मैं बड़ाई कर रही हूं, ना मैं बुराई कर रही हूं, ना मैं किसी सरकार की बड़ाई कर रही हूं, ना मैं सरकार की बुराई कर रही हूं, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट अकाउंटेबिलिटी। इस डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, वरना ये डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में बदल जाएगी, और अगर डिक्टेटरशिप में बदली तो जनता को कोई अस्तित्व वहां नहीं बचता है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं नाउ। सरकार जबरन सोनम वांगचुक जी का अब जो अनशन है वो तोड़वा सकती है, ठीक है। अब कैसे तोड़? आर्टिकल 19 के तहत ये एक मूल अधिकार है, यानी कि सरकार किसी को भी भूख हड़ताल करने से रोक सकती है। और वहीं आर्टिकल 21 जो जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, ये सरकार भी जिम्मेदारी लेती है कि वह किसी व्यक्ति के जीवन को बचाए रखे। इसलिए भारत में आत्महत्या करना या फिर उसके लिए उकसाना, ये दोनों ही अपराध माने जाते हैं। इन दोनों कानून से जुड़ा एक रोचक मामला भी था मणिपुर की इरोमा चानू शर्मिला का। अगर आपको याद हो, 2000 से 2016 तक 16 साल भूख हड़ताल पर ये रही थी। 16 साल भूख हड़ताल पर थी। सरकारी अस्पतालों में रख करके इनको जबरन फीडिंग कराई जाती थी, ट्यूब से इनको खाना खिलाया जाता था। हालांकि 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में कहा था कि भूख हड़ताल के चलते किसी को आत्महत्या के प्रयास में आरोपी नहीं बनाया जा सकता, और ये 16 साल भूख हड़ताल पर रही थी। इनकी कुछ मांगे थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। नाउ सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि सोनम पर इरोमा चानू की तरह आत्महत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार आर्टिकल 21 के तहत उनको जबरन खाना खिला सकती है। डॉक्टरों ने सोनम की नियमित जांच कराई जाने की यहाँ पर जरूरत पड़ने की बात कही कि भैया सुबह शाम इनकी जांच कराओ, ताकि पता चलता रहे कि अभी ये कौन से स्टेज पर है, क्या इनकी स्थिति हो जाती है, क्या यहाँ पर समस्याएं हो जाती है। व्हेन आई गो टू मीट हिम, मैं उनसे मिली, लाइक परसों मैं उनसे मिलने गई थी इन नाइट। द सिचुएशन वॉज कि वो इस कंडीशन में नहीं थे कि बहुत ज्यादा बोल पाए, बहुत कम बात कर रहे थे, वो बहुत जरूरत पड़ने पर बात कर रहे थे, बिकॉज एनर्जी खर्च नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि एक जवाबदेहिता की, सरकार की जवाबदेहिता की शुरुआत होने वाली है, या फिर ये इसी के साथ खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं होगा इस केस में, सरकार जबरन अनशन तोड़वा देगी और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला ठप हो जाएगा। देखो, ये बात तय है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में दम नहीं है, दम इस व्यक्ति में है, इस वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जिस दिन सोनम वांगचुक जी इस प्रोटेस्ट से हट गए, 2 सेकंड लगेगा सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म करने में, क्योंकि वो अपने मुद्दे से, उनको पता ही नहीं है करना क्या है। वो कभी धर्म ले आते हैं, कभी जात ले आते हैं, कभी कुछ और बातें करने लगते हैं, कभी एंटी नेशनल हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी सरकार दिखाए, और लोग जो इतनी उम्मीद से सरकार की तरफ देख रहे हैं कि भैया सुधार होना चाहिए। देखो, जो व्यवस्था खराब है वो खराब है, उसमें बोलने में कोई बुराई नहीं है। हाँ भैया, शिक्षा व्यवस्था में प्रॉब्लम है, आपको सुधार करना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है? आप एक अच्छी सरकार की तरह बात तो करें, बीच का कोई एक जो कहते हैं ना कि सोल्यूशन निकाले। अगर आप सोल्यूशन नहीं निकालोगे तो आप गवर्नमेंट किस बात की? और जनता का वैसे भी आपसे भरोसा धीरे धीरे उठता जाएगा, राइट। तो फाइनली एट द एंड हमें देखना है कि 20 तारीख को होगा क्या, क्या सरकार निर्णय लेगी, उससे पहले मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर कोई और आउटकम निकल करके आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। दिस इज माई इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, जहां पर मैं इससे रिलेटेड रील भी अपलोड करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल भी हो जाता है। जो भी आज आपने पढ़ा, इसकी फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड थैंक यू सो मच।